मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म AK स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं सुपर 30 MCQs ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ सॉल्यूशन फॉर बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2027। हमने आपके लिए चुना है द्विघात समीकरण से मात्र 30 MCQs जो आपके एग्ज़ाम में सीधा जा कर के लड़ेगा। आप अगर ये 30 क्वेश्चन का अभ्यास अगर सही से कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ भी आएगा। तो दोस्तों, मैं एक मोटिवेशनल वाक्य बोल करके आज का कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बेहतर से बेहतर करो, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप अपने वर्ग में अच्छे हैं तो पूरे स्कूल में अच्छा कीजिए, यदि पूरे स्कूल में अच्छा है तो पूरे ब्लॉक में अच्छा कीजिए, और यदि पूरे ब्लॉक में अच्छा है तो पूरे स्टेट में अच्छा कीजिए। इस प्रकार से आप अपना नाम जो है रोशन करते रहिए और कभी भी स्थिर होकर के नहीं रहिए, निरंतर विकास करते रहिए। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 30 MCQs। तो पहला क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c में x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा? तो आपको बताया गया है कि x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। आपको ये याद करना पड़ेगा, और हमने आपके लिए रेड कलर से भी लिख दिया है कि क्या होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, यहाँ -b है और प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a है। ये फार्मूला ऐसे भी रह सकता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बाई 2a। क्यों? क्योंकि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट फार्मूला में, है ना, d का मतलब क्या हुआ, विवितकर, जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं और इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो यहाँ देखिए, d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो √d लिखिए या √b² माइनस 4ac लिखिए, बात एक ही है। तो ऑप्शन में जैसा रहेगा वैसा आपको चुनना पड़ेगा। तो देखिए, ऑप्शन में क्या है, -b। ए नंबर ऑप्शन में देखिए माइनस क्या है, b, फिर प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a है। तो देखिए, x का जो फॉर्मूला होता है ना, x का जो मान होता है, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, 1 नंबर हो गया। अब आइए 2 नंबर को समझते हैं। 2 नंबर में क्या है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 4 = 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो आपको बार बार बताया गया था कि जिस समीकरण का, है ना, घात 2 होता है, सबसे बड़ा घात 2 होता है, तो वो क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो कहने का मतलब है कि ये द्विघात समीकरण में आपको जो है ना, विवितकर मतलब d निकालने के लिए कहा गया है, जिसको हम लोग
विवेचक भी कहते हैं, विवेचक। तो सबसे पहले आप जो है द्विघात समीकरण को यहाँ पे उतारिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजकल टू 0। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इजकल टू 0। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि a का मान कितना है। तो a का मान है 1, ठीक है। b का मान कितना है, b का मान -5 और c का मान क्या है, 4 है। कहने का मतलब हुआ कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये जो है द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो a का मान 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस bx होता है, तो b का मान कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c इजकल टू 0। तो a b c का मान आपको पता चल गया। तो आपको जो है d का मान, जिसको हम लोग विविधकर कहते हैं, निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो d का फार्मूला होता है, क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना है, -5 का होल स्क्वायर और -4, a का मान है 1 और c का मान है 4। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो -5 का स्क्वायर, कहने का मतलब हो गया कि -5 को -5 से गुना करेंगे, -5 को -5 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 है 25 हो जाएगा। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25। तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे देखिए हम आपको समझा देते हैं कि माइनस जो है -5 लिखा हुआ है, यहाँ 5 अगर दिखाई नहीं देता है आपको तो हम साफ साफ लिख देते हैं 5 को। देखिए यहाँ क्या है, -5 है, क्या है, -5। तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -5 को -5 से गुना करेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, है ना। तो 5 25 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर हो गया 25 बराबर 25 हो गया। अब माइनस का चिन्ह है, यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब जो है 4 को 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16। अब जो है 25 में से 16 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो डी का मान जो है विविधकर जो है 9 निकला। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9 है, ए में 4 है, ये होगा नहीं, बी में 7 है, ये भी नहीं होगा, सी में 9 है, तो सी नंबर ऑप्शन जो है होगा। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से पढ़िए और समझिए क्या है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस सी के मूलों का योगफल। तो देखिए आपके लिए हमने यहाँ लिख दिया है मूलों का योगफल, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजकल टू 0। तो मूलों का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो माइनस और b का मान कितना है, -4 है, और बटे a का मान कितना है, मतलब यहाँ a का मान छुपा हुआ रहता है तो 1 है, तो यहाँ 1 हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 4 हो जाएगा, और बटे 1 से भागा लगाएंगे 4 में तो 4 होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 1 है, तो a का मान 1 हो जाएगा, है ना, b का मान -4 हो जाएगा और c का मान 3 हो जाएगा। इस प्रकार से मूलों का योग जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो ये माइनस तो फार्मूला में लगा हुआ ही रहता है, और b का जो मान है वो यहाँ -4 है, तो -4 को हमने ब्रैकेट में लिखा, और बाई a है तो a का मान यहाँ क्या है, मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो a का मान हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 4,
और 4/1 मतलब 1 से 4 में भागा लगाएंगे तो 4 होगा। इस प्रकार से जो है आंसर कितना निकला 4। तो हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² - 4x + 3 = 0 के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल जो है 4 निकला। तो देखिए आप खोजिए किस में है 4, तो ऑप्शन नंबर बी में है 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा, सही जवाब होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि d बड़ा है, d बड़ा है, d मतलब विविधकर, जिसको हम लोग विवेचक कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर 0 से बड़ा होगा तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी। कहने का मतलब यह है, देखिए 3 शर्त होता है। जब d बड़ा होगा 0 से तो मूल वास्तविक और भिन्न होगा, भिन्न मतलब असमान। यदि d का मान जो है 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। d का मान अगर 0 से छोटा होगा तो अवास्तविक होगा। तो देखिए यहाँ पे d जो है वो 0 से बड़ा है तो वास्तविक तो होगा ही और असमान होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है x² - 9 = 0। तो कहने का मतलब हो गया कि x² - 9 = 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, x² बराबर -9 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद अगर लेकर के चले जाएंगे 9 को, -9 को, तो प्लस हो जाएगा। तो 0 + 9 तो कितना होगा, 9 होगा। कहने का मतलब मान लीजिए कि यदि आप डायरेक्ट नहीं समझते हैं तो आप सॉल्व करके देख लीजिए। इस तरीक़ा से स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देते हैं कि 0 माइनस है, उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बराबर से पहले है तो माइनस में है, बराबर के बाद चले गया तो माइनस प्लस हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि x² बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9, और 9 का जो वर्गमूल निकलेगा तो +-3, मतलब +3 और -3 होगा। तो देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ प्लस छुपा हुआ रहता है तो +3 हो गया, -3 हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि इसमें जो है 3 ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण है और एक ऑप्शन ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे पता चलेगा, तो सबको सॉल्व करके पता चलेगा। द्विघात समीकरण का मतलब हो गया कि जो ax² + bx + c = 0 है ना, इस रूप में अगर होगा तो द्विघात समीकरण होगा, और इस रूप में नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को ट्राई करके। तो ऑप्शन नंबर ए है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ जो है a + b का होल स्क्वायर, तो a² हो गया +2ab और प्लस क्या हो जाएगा, b² बराबर 2 को x से गुना कर देंगे तो 2x माइनस 3 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए x² प्लस कितना हो जाएगा, 2x और 1 को गुना करेंगे तो 2x और प्लस क्या हो जाएगा 1 = 2x - 6। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर सेम चीज़ रहता है तो कट जाता है ना। तो +2x और +2x कट जाएगा। अब बचा कितना, x² + 1। अब माइनस है, बराबर के बाद है, बराबर से पहले लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा 6 = 0। अब देखिए x² + 7 =
0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण है। तो ये तो द्विघात समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है कि एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है और बराबर क्या है 0 है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 0, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये भी जो है द्विघात समीकरण होगा। अब जो है ऑप्शन नंबर सी को हम लोग चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये दो तो अभी तक नहीं हुआ, द्विघात समीकरण हुआ, लेकिन इसमें एक ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो ए और बी को हमने चेक किया, तो चेक करने के आधार पर जो है क्या पता चला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में है। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है एक्स प्लस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एक से भागा लगाएंगे x में, एक से भागा लगाएंगे x में तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर जोड़ x से x में भागा देंगे तो 1 और 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर बाई 1। तो अब देखिए क्रॉस गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे तो x पर पावर 2 को x से गुना करेंगे तो x पर पावर 3 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो x पर पावर 3 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर दे दिए, 1 से गुना कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 को तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि घात के हिसाब से इसको लिखते हैं। तो घात के हिसाब से लिखने पर क्या आएगा x पर पावर 3, ये प्लस है यहाँ तो बराबर के बाद है, बराबर से पहले लेकर के आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू उधर कुछ नहीं बचा 0। तो यहाँ देखिए कि ये पावर 3 आ गया, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो कहने का मतलब है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण ये ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट घात है वो 3 आ गया। हाईएस्ट घात अगर 2 रहेगा तो द्विघात समीकरण होगा। हमने ऑप्शन नंबर ए चेक किया था, उसमें 2 आया था। ऑप्शन नंबर बी तो साफ दिखाई दे रहा है कि x का घात 2 है, और ऑप्शन नंबर डी में भी दिखाई दे रहा है कि x का घात 2 है। अगर हाईएस्ट घात x का अगर 2 रहता है तो द्विघात समीकरण होगा, अगर 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। सी नंबर को हमने सॉल्व किया तो हाईएस्ट जो है उसका पावर x का पावर, ठीक है, 3 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिए, समझिए और पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है और क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूल कैसे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब है कि a का मान 1 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, b का मान भी 1 होगा क्योंकि x का गुणांक 1 है, और c का मान हो जाएगा 5। तो d का मान निकालेंगे, d का मान b स्क्वायर घटा 4ac, तो b का मान कितना है 1, तो 1 पर पावर 2 घटा 4, a का मान है 1 और c का मान कितना है 5। तो
कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1 गुना 1 तो 1 ही होगा, माइनस अब जो है 5 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 1 में से 20 घट जाएगा तो -19 हो जाएगा, मतलब निगेटिव आ गया, मतलब ये जो मान है 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से मतलब डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होगा, अवास्तविक होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में है लिखा हुआ अवास्तविक, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा वीवीआई है, आप बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिए और समझिए और कॉपी कलम निकाल करके प्रैक्टिस कीजिए। तो कहता है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल 2 और 3 हो तो समीकरण होगा। कहने का मतलब है कि ये मूल है, मतलब ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा एक बार निकालना है, तो अल्फा हो गया 2 और बीटा हो गया 3, दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 3 बराबर हो जाएगा 6। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू 0। इसमें बैठा दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा कितना निकला 5, तो 5 एक्स है तो एक्स लिखेंगे, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया 6, तो 6 इजकल टू 0। इस प्रकार से द्विघात समीकरण क्या निकला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, 5 लग रहा है देखने में कि नहीं, चलिए साफ साफ लिख देते हैं, तो ये हो गया 5। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। तो खोजिए किसमें है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजकल टू 0, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये जो है 4x स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू 0 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इजकल टू 0, मतलब द्विघात समीकरण के मानक रूप में इसको सेट कर दिए। अब जो है होता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। तो सी का मान देखिए आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है -1 है, तो -1 और ए के जगह पर 4 है तो 4 हो जाएगा, मतलब -1/4। तो -1/4 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो आराम आराम से आप समझिए, आराम आराम से देखिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और प्रैक्टिस करते जाइए। तो ठीक है, तो 9 नंबर भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हर सवाल एक दूसरे से भिन्न है और इम्पोर्टेंट है। आप जो है ये जो 30 MCQS है द्विघात समीकरण का, यदि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप सारा बना लीजिएगा। तो आप देखिए बोलता है कि मूल समान है, मूल समान है, तो मूल समान होगा तो d बराबर 0 निकलेगा, मतलब विवेचक जो है वो 0 होगा, तभी जाकर के जो है मूल समान होगा। तो d यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। तो d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू 0। तो कहने का मतलब है कि b स्क्वायर बराबर ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4ac हो जाएगा। अब जो है c का मान निकालेंगे, तो c बराबर क्या हो जाएगा, c के साथ 4a है
तो नीचे आ जाएगा और बी स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई सी के साथ जो है वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो 4a इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि c का मान जो है बी स्क्वायर बटे 4a निकला। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जवाब जो है वो सही माना जाएगा, क्योंकि हमने सॉल्व किया है तो c इक्वल टू क्या निकला है, बी स्क्वायर बाई 4a। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि मूल समान, तो जब मूल समान होगा तो डी का मान क्या होगा, 0। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी 0। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर। क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान माइनस के हो जाएगा और सी का मान 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर घटा 4ac बराबर 0। तो ए का मान 1 और बी का मान माइनस के और सी का मान 4। तो बी स्क्वायर है तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4। ए का मान कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1। तो कहने का मतलब हो गया कि ए का मान क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर होता है तो मतलब ए एक्स स्क्वायर, तो ए का मान 1 होगा, तो 1 हो गया और सी का मान हो गया 4। तो इस प्रकार से देखिए माइनस के का होल स्क्वायर है तो माइनस के को माइनस के से गुना करेंगे, पावर 2 है तो माइनस के को माइनस के से गुना करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और के को के से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 और 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16 ही होगा। अब देखिए कि के स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया, तो के स्क्वायर बराबर, ये माइनस है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद अगर लेके चले जाएंगे तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 में जो है 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो के का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 16 और 16 का जो वर्गमूल निकलेगा प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा 4। तो देखिए प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 को समझने का प्रयास करते हैं। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी इक्वल टू 0 का है ना विविध कर होगा, क्या होगा। तो ए का मान क्या है, 3 है, बी का मान माइनस 5 हो गया और सी का मान 2 हो गया। तो क्या निकलने के लिए बोलता है, विविध कर मतलब डी का मान। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी के जगह पर क्या है, माइनस 5 है तो माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 4 इंटू, ठीक है, ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3 और इंटू सी का मान हो जाएगा 2। तो चलिए माइनस 5 को माइनस 5 से गुना करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, पावर 2 है, तो 5 से 25 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 तिया 12 और 12 दूना 24 और 25 में से 24 घटा देंगे तो 1 0 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो है मूलों की प्रकृति निकालने के लिए नहीं बोला गया है, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं कि डी बड़ा है या छोटा है। डी बड़ा है मतलब 0 से, तो मतलब डी का मान 1 निकल गया है। तो आप देखिए द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विविध कर होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मतलब ए जो है वो सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13
क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड 2027 की तैयारी आपको कराई जा रही है और आप कॉपी कलम लेकर के बैठिए, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, इसका जवाब को समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, तो x² - 16 इजकल टू 0। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -16 इजकल टू 0। तो मूलों का योगफल निकालने के लिए बोलता है। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a होता है। तो माइनस b के जगह पर क्या है, 0 है, तो b के जगह पर हो गया 0 0, और a का मान मतलब x² का गुणक यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, तो बाई 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या में 0 से भाग अगर हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो 0, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 को समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो कहता है कि मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो मान लीजिए कि एक मूल को हमने अल्फा माना और दूसरा क्या है, व्युत्क्रम है, तो 1/अल्फा हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। कह रहा है कि एक दूसरे के व्युत्क्रम मतलब एक मूल को यदि हम अल्फा मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। दोनों का जो गुणनफल होगा, गुणनफल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू 1/अल्फा। तो अल्फा से अल्फा कट गया। अब गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, c/a। तो गुणनफल के जगह पे हम लिख देंगे c/a बराबर क्या हो गया, 1/1। तो कहने का मतलब हो गया कि a को 1 से गुना करेंगे और c को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बराबर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c बराबर a। तो c बराबर a ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सी जो है वो सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 को समझने का प्रयास करते हैं। तो मूलों की प्रकृति बताना है, नेचर ऑफ रूट्स। तो कहने का मतलब है इसके लिए पहले डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान निकालेंगे तो क्या होता है, -b²। क्या होता है, -b² घटा 4ac क्या होता है, सॉरी, d बराबर होता है b²। क्या होता है, d बराबर होता है b² घटा 4ac। तो अब देखिए b का मान कितना है, -2। तो यहाँ लिखिए -2 का होल स्क्वायर फिर -4 इंटू x²। तो x² का गुणांक यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इंटू यहाँ देखिए c के जगह पर 1 है तो c का मान 1 हो जाएगा, बराबर -2 को 2 बार गुना करेंगे क्योंकि पावर 2 है। तो -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4, फिर 4 को 1 से गुना करेंगे 4 होगा, 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि d का मान अगर 0 होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से हमने 15 नंबर क्वेश्चन को समझ लिया। अब आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
अब जो है हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो आप क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, अल्फ़ा बोलता है कि मूलों का गुणनफल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान हो जाएगा 3 और a का मान हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब हो गया कि c का मान 3 और a का मान 2, तो 3/2 हो गया फाइनल आंसर। तो 3/2 कहने का मतलब हो गया कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, यदि 1/x² प्लस 3 इक्वल टू 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि 1/x² प्लस 3 इक्वल टू 4, तो कहने का मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/x² बराबर ये प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 घटा 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया 1/x बराबर 4 में से 3 घट जाएगा तो 1, तो 1/1 हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। तो इस क्वेश्चन को जो है आप फिर से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए 1/x² है और प्लस 3 है बराबर 4 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/x² बराबर 4 और प्लस 3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। उसके बाद 1/x² बराबर 4 में से 3 घट जाएगा 1, तो 1/1 मान लेंगे। अब आगे सॉल्व कीजिए, x² को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², फिर बराबर 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, और x का मान निकालेंगे तो √1, तो 1 का जो वर्गमूल निकलेगा +-1। तो देखिए +-1 ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 18 को समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जितना भी क्वेश्चन समझाया जा रहा है इसी तरह का सवाल जो है बिहार बोर्ड में आता है। आपने 30 क्वेश्चन अगर बढ़िया से प्रैक्टिस कर लिया, समझ लिया, तो द्विघात समीकरण का, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, आप उसको आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। तो चलिए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि के किस मान के लिए समीकरण x² प्लस 4x प्लस k इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे। तो कहने का मतलब है कि वास्तविक के लिए शर्त क्या है। वास्तविक के लिए शर्त है d का मान जो है वो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 0। तो d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है, वहाँ लिखा हुआ है d बराबर b² माइनस 4ac। तो b² तो b² माइनस 4ac बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से। तो b का मान देखिए, है ना, तो b का मान हो गया 4, तो 4 पर पावर 2 हो गया -4। a का मान हो जाएगा x² का जो गुणांक होगा 1, और c का मान हो जाएगा k बड़ा होगा और बराबर होगा 0। तो अब यहाँ सॉल्व कीजिए, 4 पर पावर 2 है तो 4 चौका 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और 4 को k से गुना करेंगे 4k, बड़ा होगा और बराबर होगा 0। अब देखिए ये -4k है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 16, ठीक है, बड़ा है और बराबर है, तो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4k। तो अब जो है 16/4 लिख सकते हैं, बड़ा होगा और बराबर होगा k, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, है ना, कि k, ठीक है, छोटा है और बराबर है, छोटा है और
बराबर है, के का जो मान है मतलब के छोटा होगा और बराबर होगा 4 से। तो देखिए के छोटा है और बराबर है 4 से, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अब चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या होता है -b/a। तो यहाँ देखिए मूलों का योग, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। तो b का मान है -7, तो माइनस है फार्मूला का माइनस हो गया, और b का मान है -7, तो -7 ब्रैकेट में और बटे a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर का जो गुणांक है 1 छुपा हुआ है। तो 1 से भागा लगाएंगे 7 में तो 7 ही होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। अब आइए गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c का मान कितना है 12 और a का मान है 1, मतलब 12/1 बराबर हो जाएगा 12। तो अब क्या बोलता है अनुपात, अनुपात अनुपात मतलब रेशियो, तो अनुपात मतलब मूलों का योगफल और गुणनफल का। तो योगफल निकल गया 7 और गुणनफल निकल गया 12, तो हो गया 7/12 मतलब 7:12। तो 7:12 किस में है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए जो है सही जवाब होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है बहुत ही आसान है और समझने वाला सवाल है। आप बहुत ही ध्यानपूर्वक दिमाग लगाइए और इसको बनाइए। तो यदि समीकरण x² माइनस px प्लस q इक्वल टू 0 का एक मूल 0 हो तो q का मान होगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे आपको 0 लेना है, तो क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि एक मूल 0 है तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा -p इंटू 0 प्लस q इक्वल टू 0। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, p को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्लस q इक्वल टू 0। तो q बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो q का मान जो है निकालने के लिए बोलता है, तो q बराबर क्या हो गया 0। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 20 आसानी से आपको बना करके दिखा दिया गया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम बताने के लिए जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखिए द्विघात समीकरण x² माइनस 5x इक्वल टू 0 के मूल हैं। क्या कहता है कि x² माइनस 5x इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिखेंगे x² बराबर क्या लिख देंगे 5x भी लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 5x हो गया। तो स्क्वायर से x कट जाएगा क्योंकि यहाँ डबल है और यहाँ सिंगल है, तो x का मान कितना हुआ x का मान हो गया 5। तो x का मान हो गया 5। तो कहने का मतलब ये हो गया, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर इस तरीक़ा से यदि आपको नहीं बनाने का मन है तो देखिए यहाँ डबल x है यहाँ सिंगल x है, तो x को बाहर कर लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए x बराबर 0 हो गया, उसके बाद x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0 में 5 जुट जाएगा, क्योंकि बराबर से पहले -5 है, बराबर के बाद अगर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 हो जाएगा। तो एक हो गया 0 और दूसरा हो गया 5, मतलब 0,5। देखिए 0,5 कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए जो है वो सही जवाब होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है
कि x माइनस 3 उसके बाद x प्लस 3 इजकल टू क्या है 16 है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताया गया है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए उसी फार्मूला पर ये बनेगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, बी का मान 3 है तो 3 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो बराबर एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3 पर पावर 2 है तो 3 को 2 बार गुना करेंगे, 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा बराबर 16। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 16 और माइनस 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 निकल गया। तो एक्स का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 25 हो गया। तो 25 का वर्गमूल प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो मतलब प्लस में भी निकलेगा और माइनस में भी निकलेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अब आइए 23 नंबर, द्विघात समीकरण का घात होता है। तो देखिए द्विघात समीकरण का जो हाईएस्ट घात है वो 2 है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अब आइए क्या बोलता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, कहने का मतलब हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल क्या होगा, मूल हो जाएगा परिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि 16 हो गया तो उसका 4 हो जाएगा, 9 अगर है तो मान लीजिए कि √9 का वर्गमूल 3, तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो, क्या हो एक पूर्ण वर्ग हो तो मूल क्या होंगे परिमेय संख्या, क्या होगा परिमेय संख्या। अब देखिए ये 25 नंबर बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए और बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी पूर्वक ये देखने मात्र से हल हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटे ए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -5 हो गया और ए का मान क्या हो जाएगा 1, तो बराबर -5 हो गया। उस प्रकार इसी प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हमने निकाला है -5, कितना -5। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, तो बराबर माइनस है तो माइनस लिख दिए, बी का मान 5 है तो 5 और ए का मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, तो यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा। 1 से भागा लगाएंगे -5 में तो -5 होगा और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -5, तो -5 का स्क्वायर, तो -5 को -5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। हाँ तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 को समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक नहीं है कब होता है, जब d का मान छोटा होता है 0 से। तो d बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, d बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर घटा 4ac, छोटा होगा 0 से। तो अब देखिए तो a का मान है 1, b का मान है -k और c का मान है 1।
तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ओ सॉरी यहाँ जो है बी का जो है बी का मान है माइनस के, तो माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का मान हो जाएगा 1 क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 छुपा हुआ है तो 1, और सी का मान कितना है 1, छोटा है 0 से। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस के पर पावर 2 है तो माइनस के गुना माइनस के तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, फिर माइनस 4 छोटा है 0। अब देखिए के स्क्वायर छोटा हो जाएगा 4 से क्योंकि माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए के छोटा होगा √4 से, तो के छोटा होगा इसका जो प्लस माइनस 2, तो कहने का मतलब ये हुआ कि के का जो मान होगा के का मान वो +2 -2 के बीच होगा के का मान। तो कहने का मतलब ये हुआ कि -2, ठीक है, -2 छोटा होगा के से और के छोटा होगा 2 से। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आइए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है आप बहुत ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। 27 नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्या कहता है कि मूलों का योग कितना है 5 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 5 है। उसके बाद उनके वर्गों का योग, तो अल्फ़ा का वर्ग कर देंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो वर्गों का योग कितना है 13 है। तो क्या करना है समीकरण का निर्माण करना है। तो सबसे पहले देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर होता है प्लस बीटा स्क्वायर फिर +2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब 5 है, तो 5 पर पावर 2 हो जाएगा, 5 पर पावर 2 बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है 13, तो ये दोनों के बदले में हम 13 लिख सकते हैं +2 अल्फ़ा बीटा। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 +2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए यहाँ ठीक है 25 बराबर के बाद है +13 बराबर से पहले लाएंगे तो -13 हो जाएगा बराबर 2 अल्फ़ा बीटा। अब देखिए 25 में से 13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 बराबर 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का मान निकालेंगे तो 12 में 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, तो 2 छक्के 12, तो अल्फ़ा बीटा का मान कितना निकल गया 6। तो क्या कहता है समीकरण क्या होगा, मतलब समीकरण का निर्माण करने के लिए बोलता है। तो समीकरण बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 5, तो 5 एक्स हो जाएगा, फिर जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ पर निकाले हैं 6, तो +6 = 0। तो इस प्रकार से देखते हैं कि फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0 हुआ। तो देखिए किस ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 = 0, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 को समझते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस तरह का सवाल आज तक पूछा नहीं गया है। यदि आपको पूछ लेता है तो आप इस सवाल का आसानी पूर्वक जवाब दे दीजिएगा। इसका एक ट्रिक होता है जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। तो देखिए
x है तो x लिख देना है बराबर √6, और ये जो है इन्फिनिटी तक है तो उसके बदले में हमको x मान लेना है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो x पर पावर 2 हो गया और बराबर √ क्या हो गया 6 + x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर हो गया बराबर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 6 + x। तो कहने का मतलब हो गया कि x² + x इधर आएगा तो -x, और ये +6 है तो -6 = 0, ये तो गुणनखंड हो गया। तो आप देखिए x² माइनस x है, तो कहने का मतलब है कि -6x² मतलब पहला और तीसरा पद को गुणा करेंगे तो माइनस जो है 6x², तो इसका दो टुकड़ा ऐसा करेंगे कि जोड़ घटा करने पर -x होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, मतलब माइनस गुना करने पर -6x² होना चाहिए और जोड़ घटा करने पर -x होना चाहिए। तो 3 और 2, 3 दूना 6 हो जाता है, तो -3x और +2x, तो -3x में से +2x घट जाएगा तो -x हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x²। चलिए सही है, तो x² -3x है ना +2x -6 = 0। तो अब देखिए यहाँ डबल x है, यहाँ सिंगल x है, x को बाहर करेंगे तो x -3, फिर यहाँ देखिए यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 2 तिया 6, इसमें भी 2 है कॉमन, तो 2 को बाहर करेंगे तो x -3 = 0। तो x -3 और x -3 ये कॉमन है, तो x -3 उसके बाद x + 2 = 0। तो आप देखिए x -3 = 0, तो x बराबर हो गया 3 और x + 2 = 0, तो x बराबर हो जाएगा -2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि x का मान जो है एक जगह 3 निकला है और x का मान एक जगह -2 निकला है, तो उस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहला को हम x मानते हैं और दूसरा को x + 1, और दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है 306 है। तो किस समीकरण को निरूपित करेगा, तो x को x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, x को 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर कितना है 306। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² + x माइनस बराबर के बाद है प्लस है यहाँ छुपा हुआ, बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 306 = 0। तो देखिए x² + x माइनस 306 = 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, सही जवाब है। अब आइए द्विघात समीकरण px² + qx + r = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो α² बीटा + α² का मान क्या होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ क्या है α² बीटा है और प्लस यहाँ क्या है α β²। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा और बीटा हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक अल्फ़ा बच जाएगा और यहाँ एक बीटा बच जाएगा। तो अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है C/A, तो C/A गुना अल्फ़ा + बीटा का -B/A, तो बराबर यहाँ देखिए समीकरण में A का मान है P, B का मान है Q और C का मान है R। तो R/A का मान P है, तो P और गुना
माइनस बी है, तो ए बी का मान हो जाएगा माइनस क्यू और ए का मान हो जाएगा पी। तो कहने का मतलब हो गया कि माइनस आर और क्यू को गुना करेंगे तो आर क्यू और पी को पी से गुना कर देंगे तो पी स्क्वायर हो जाएगा। तो बहुत आसानी पूर्वक इसका आंसर निकल गया। यहाँ देखिए माइनस क्यू आर क्यू या क्यू आर बात एक ही हुआ, और बाई पी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमने सुपर 30 MCQS ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करवाया, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जामिनेशन 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप 30 क्वेश्चन का यदि आप सही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे इस चैप्टर से संबंधित कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। एक मोटिवेशनल वाक्य के साथ मैं अपने कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। जय हिंद।